हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में आदित्य और सोमा का यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि शुभी ने ही पुलिस को सूचना दी थी। जयराज मंगल को बताता है कि उसने ही शुभी को ऐसा करने के लिए कहा था। आदित्य मिशन की विफलता के लिए सोम्या को दोषी ठहराता है क्योंकि सोम्या ही शुभी को उनके गिरोह में लाई थी। आदित्य सोम्या पर भड़क उठता और कहता है कि मुखबर मंगल नहीं शुभी है। शुभी मंगल के पास आती उसे बताती है कि उसने आदित्य और सोम्या के सामने मुखबर होने का नाटक करने का फैसला किया है। मंगल शुभी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे याद दिलाती है कि अब वे खतरे में हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वे मुखबर है। और शुभी मंगल से कहती है कि अगर उन लोगों ने उसे निशाना बनाया होता तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। शुभी मंगल से चिंता ना करने के लिए कहती है कि उसने उससे जीना सीख लिया है। पुलिस स्टेशन में महिला कांस्टेबल ईशाना को बताती है कि उसके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए हैं। ईशाना जेल से बाहर आती है और आरव को जिंदा देखकर चौंक जाती है। मंगल आरव से ईशाना को फंसाने और उसे जेल भेजने के लिए माफ़ी मांगने को कहती है। मंगल आरव को डांटती है। पुलिस आरव को लेकर एक कोठरी में डाल देती है। मंगल को देखकर ईशाना भावुक हो जाती है। मंगल ईशाना को दिलासा देती है। सोम्या आदित्य से कहती है कि उसने अपना गुस्सा उस पर निकाला और आरव को उसके परिवार के सामने पीट कर हीरो बन गया। सोम्या आदित्य से पूछती है कि वह क्यों हंस रहा है। सोम्या आदित्य को याद दिलाती है कि अगर आरव ने मुंह खोला तो उनका काम तमाम हो जाएगा। आदित्य सोम्या से कहता है कि वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता। आदित्य कहता है कि आरव बोल नहीं पाएगा और आरव बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। जयराज मंगल को बताता है कि वे आरव को अस्पताल ले गए हैं और अब वह बोल नहीं पा रहा है। मंगल जयराज को बताती है कि जब उसने आरव को पुलिस के हवाले किया तब वह बिल्कुल ठीक था। जयराज कहता है कि आरव की पिटाई करते समय आदित्य ने कुछ किया होगा, शायद उसे कोई इंजेक्शन लगा दिया होगा जिससे वह बोल ना सके। मंगल आदित्य पर सवाल करती है और उसे जेल भेजने की कसम खाती है। जयराज मंगल से भावुक ना होने को कहता है। जयराज मंगल से कहता है कि उसे इस गिरोह में लाकर जयराज मंगल से कहता है कि उसे इस महकमे में लाकर उसने गलती की है क्योंकि उसकी वजह से मंगल को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। मंगल जयराज से पूछती है क्या उसे लगता है कि उसने उस पर भरोसा करके उसने गलती की है। जयराज कहता है नहीं। मंगल जयराज से कहती है कि उसने उसमें प्रतिभा देखी थी और इसलिए उसे ट्रेनिंग करवाई थी, उसे देश की सेवा करने का योग्य बनाया। मंगल घर लौट आती है और वह आदित्य और सोम्या को अपने अगले सौदे के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। आदित्य कहता है कि यह सौदा असफल नहीं होना चाहिए और अगर वे सफल होते हैं तो वे अपने सभी नुकसानों की भरपाई कर लेंगे और नंबर 1 भी बन जाएंगे। आदित्य को एहसास होता है कि कोई उनकी बातचीत सुन रहा है और वह जांच करने लग जाता है। मंगल उससे छिप जाती है। बाद में मंगल जयराज को फ़ोन करती है, उसे आदित्य और सोम्या के अगले सौदे के बारे में बताती है। खाने के टेबल पर अक्षत मंगल के पास आता है और उसे बताता है कि वह अपने स्कूल के वार्षिक दिवस पर अपने बैंड के साथ प्रस्तुति देने जा रहा है। अक्षत मंगल से स्कूल आने का अनुरोध करता है। आदित्य कहता है कि वह भी आएगा। अक्षत मान जाता है। खाने की टेबल पर ईशाना को चक्कर आने लगते हैं और वह वहाँ से चली जाती है। मंगल उसके पीछे जाती है। मंगल ईशाना से कहती है कि वह जानती है कि इस सदमे से उभरना उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन उसे विश्वास है कि ईशाना इससे उभर जाएगी क्योंकि वह मंगल की बेटी और समझदार। ईशाना कहती कि अगर वह समझदार होती तो वह अपनी माँ के बजाय बाहरी लोगों पर भरोसा करती। मंगल ईशाना को दिलासा देती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।